एलिमिनेशन राउंड आए हैं, बट ऐसा चैलेंजिंग कभी नहीं देखा कि हर काउंटर पे आग लगी हुई है, कि ऐसा लग रहा है कि ये कौन सी अग्नि परीक्षा है जो आज हमें देनी होगी। जितनी आग इस मिस्ट्री बॉक्स में है, उतनी ही आग आज के चैलेंज में भी होने वाली है। देख के डर लग रहा है कि ये आग लगी है, मतलब कि आज का चैलेंज तो आगो आग यानी भयानक ही होगा कुछ। Home cooks, welcome to Amul presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Bran Health Oil and Yas Island Abu Dhabi. Appliances partner, Bosch. होम कुक्स, जिस तरह एक एथलीट रेस के एंड में फिनिश लाइन देख के अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है, वो एड्रेनलिन रश जो उस मोमेंट में होता है, उसी तरह आज मास्टर शेफ किचन की इस रेस टू द फिनाले में आपको भी अपनी पूरी जी जान लगानी है और पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलना है। होम कुक्स, आज आपको मास्टर शेफ किचन में देनी होगी अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा यानी ये बॉक्स के अंदर कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होंगे या कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे, पता नहीं इस बॉक्स के अंदर आग लगाने वाली ऐसी कौन सी चीज है। कमलदीप जी, आपके पास इम्यूनिटी पिन है जो आपको इस चैलेंज से सेव कर सकता है। चलिए अब जान लेते हैं ये अग्नि परीक्षा आप कैसे पार कर सकते हैं। होम कुक्स, अपने अपने मिस्ट्री बॉक्सेस ओपन कीजिए। अंदर से क्या निकल रहा है? ब्लो टॉर्च? मुझे लगा सबको ब्लो टॉर्च मिला है, तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ सबके इंग्रेडिएंट अलग, इक्विपमेंट्स अलग। चाहते क्या हो? हर मिस्ट्री बॉक्स के अंदर एक एलिमेंट ऑफ फायर, एक एलिमेंट ऑफ हीट है। 3 मिस्ट्री बॉक्सेस में है इंग्रेडिएंट्स जो टेस्ट या फिर स्वभाव में तीखे और तेज हैं, और 3 मिस्ट्री बॉक्स में है इक्विपमेंट्स जिनका स्वभाव फायर वाला, आग वाला है। नयन ज्योति, आपके सामने है येलो मस्टर्ड सीड्स। इनको हम स्पेशल साउथ अमेरिका से लेके आए हैं। दे आर द स्पाइसीएस्ट येलो मस्टर्ड सीड्स। इनका इस्तेमाल सोक करके पेस्ट्स में, मैरिनेशंस में, सॉसेस में, पर्ल्स बनाने में हो सकता है। मस्टर्ड सीड्स बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है कुकिंग में, लेकिन मैंने इतना ज्यादा यूज नहीं किया उसको, तो उसी वजह से मुझे थोड़ा टेंशन चल रहा है कि मस्टर्ड सीड को मैं अपनी डिश में हीरो इंग्रेडिएंट कैसे बनाऊं। सचिन, यस शेफ। आपके सामने है वासाबी, यस शेफ। जापानीज हॉर्स रैडिश, जिसका 1 चम्मच अच्छों को रुला देता है। क्या इंग्रेडिएंट है भाई, इतना पंजेंट स्मेल। सुवर्णा जी, आपके सामने है भूत जोलाकिया या नागा चिली या गोस्ट पेपर, जो कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची मानी जाती। आज फिर से सुवर्णा के सामने मिर्ची आ गई। क्यों ये मिर्ची ही क्यों मेरे सामने रखी आज? चलिए अब आपके इक्विपमेंट की बात करते हैं। प्रियंका जी, आपको मिला है ब्लो टॉर्च। ये एक बहुत वर्सेटाइल इक्विपमेंट है जिससे कि आप एक स्नैप, एक क्रैकल अचीव कर सकते हैं, क्विक रेंडरिंग अचीव कर सकते हैं और बर्न्ड फ्लेवर फटाफट अचीव कर सकते हैं। कमलदीप जी, आपके सामने एक चारकोल ग्रिल है। हमारी क्विजीन में ओपन फायर कुकिंग का बहुत इस्तेमाल होता है। ये सदियों पुराना कनेक्शन, एक चारकोल ग्रिल से ज्यादा अच्छा कोई तरीका नहीं सेलिब्रेट करने का। चारकोल ग्रिल को देख के लगा कि ये तंदूर का मोस्टली यूज करते हैं, तो तंदूर से कोई भी आज डिश में कर सकती हूँ, पर वो कुछ इनोवेटिव वहां पे आके 1 मिनट के लिए सोच रुक जाती है। एंड दीपा जी, फाइनली आपके पास एक स्मोकिंग गन है। दिस इज अ वेरी गुड चीट इक्विपमेंट। ये फटाफट आपकी किसी भी डिश में, किसी भी इंग्रेडिएंट में एक स्मोकी फ्लेवर इंपार्ट कर सकता है और उसके साथ ये प्रेजेंटेशन में भी आपकी मदद कर सकता है। जिन होम कुक्स को इंग्रेडिएंट्स मिले हैं उनकी डिश में हाईलाइट होने चाहिए इंग्रेडिएंट्स, और जिन्हें इक्विपमेंट मिले हैं उन्हें अपनी डिश की प्रेपरेशन या फिर प्रेपरेशन की जो प्रेजेंटेशन है उसमें इस्तेमाल करने होंगे। बस एक बात का ख्याल रहे कि आप में से कोई एक होम कुक मास्टर शेफ किचन को अलविदा कहेगा इस चैलेंज के बाद। कमलदीप जी, जैसे नॉर्मली हम विंटर में करते हैं बारबेक्यू, जहाँ अंगीठी में वो करते हैं, वो चीज़ लग रही है, बट आज जैसे लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर या कुछ हो, मे भी वो चीज़ उस लेवल तक ना
हो पाए, तो वो थोड़ा सा मैं आज कंफ्यूज हो रही हूँ। कमलदीप जी, आपकी चॉइस है। शेफ, मैं अपना इम्यूनिटी पिन यूज करना चाहती हूँ। बिल्कुल, प्लीज कम। कमलदीप जी, आप आज सेफ हैं। अपना ब्लैक एप्रन हमें दे दीजिए, आप ऊपर जा सकते हैं। आज जब वो ब्लैक एप्रन उतार के ऊपर गई हूँ, गैलरी में सबके साथ खड़ी हूँ, तो लग रहा है कुछ रिलीफ सा, बट एक अंदर से दुख भी है कि मेरा इम्यूनिटी पिन चला गया है। मैं आपको बता दूं, आपको इस चैलेंज के लिए मिलेंगे 60 मिनट। अमूल पैंट्री 5 मिनट के लिए खुली होगी। अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है, अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स। फॉर्चून के रैक में आपको मिलेगा फॉर्चून के ऑयल, चक्की फ्रेश आटा, मैदा, रवा, बेसन और सोया चंक्स और अन्य सामान। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस, जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, बॉश के मिक्सर्स. So make the most of these appliances. All right, home cooks, are you ready? Yes, chef. On my count, 3, 2, 1, let's go. All the best. Good luck, guys. Wish you all the best. Do well, all the best. जैसे मैंने पेंट्री में एंटर किया तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि एक हनी और मस्टर्ड का कॉम्बिनेशन बहुत क्लासिक है, तो उसको एक ग्लेज बना के चिकन के ऊपर सॉस जैसे सर्व कर सकते हैं। ब्लैक एप्रन में एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। मैंने अपने आप को पूरा प्रिपेयर किया कि भाई जो भी पैंट्री में होगा उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगी और अपनी डिश को आज की बेस्ट डिश बना के रहूंगी। आज मैंने मेरी डिश बनाने के लिए पेंट्री से फॉर्चून का मैदा पिक किया है। मैंने अपने दिमाग में एक डिश सोची है जो मुझे धुएं के साथ अटेम्प्ट करनी है, तो मैंने फिश उठाई है और मैं एक सेमी डिकंस्ट्रक्टेड डिश बनाने जा रही हूँ जो है कोलार वाली मच्छी। 5 मिनट पूरे हुए। Are you guys ready? यस शेफ। That's it. Time to start cooking. आज जो मैं डिश बनाने वाली हूँ वो है भुज जलोकिया आइसक्रीम विद मिलेफिए। इसके लिए मुझे एक शुगर सिरप बनाना है मिर्ची का। मैंने सबसे पहले पैन में शुगर लिया और उसमें मिर्ची को थोड़ा सा पोर्शन फाइनली चॉप करके डाला। मैं अपना सामान इकट्ठा करके लाई हूँ और थोड़ा कड़ी पत्ता मैं एक ड्राई पैन में सुखा रही हूँ ताकि उसका मैं पाउडर बना लूँ। आज का चैलेंज है वाकई में मतलब अग्नि परीक्षा है। आई थिंक ट्रिकी पार्ट जो है वो चैलेंज का ये नहीं है कि जजेस को बहुत सारा तीखा खिलाना है या पंजेंट खिलाना है या बहुत सारी गर्म चीजें देनी है। चैलेंज ये है कि आप उस हीट को, उस अग्नि को, चाहे वो इंग्रेडिएंट की या इक्विपमेंट की, सेलिब्रेट कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं। आज के ब्लैक एप्रन मिस्ट्री बॉक्स में मेरे को वसाबी मिली है जो कि एक जापानीज हॉट साइड डिश पेस्ट है। आज मैं एक वसाबी और कोकोनट का करी बना रहा हूँ, उसके साथ पैन टोस्ट नूडल्स रहेंगे और एक वसाबी टेम्पुरा फ्राइड प्रॉन्स रहेंगे। मैंने वसाबी के साथ आज से पहले कभी भी काम नहीं किया है। मैंने आज पहली बार वसाबी को टेस्ट भी किया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, काफ़ी पंजेंट स्मेल है इसका। मेरे को बस यही लग रहा है कि आज इसको मैं अपनी डिश में सही से शोकेस कर पाऊँ। आज मुझे मिस्ट्री बॉक्स में जो इंग्रेडिएंट मिला है वो है नागा मिर्ची, जो सबसे तीखी मिर्ची मानी जाती है। मैंने इससे पहले कभी इसे यूज नहीं किया है। आज मैं नागा चिली आइसक्रीम बना रही हूँ। आज मेरे लिए चैलेंजिंग यही रहेगा कि उस चिली को कंट्रोल करना जो कि मैं डेजर्ट बनाने वाली हूँ, उसका परफेक्ट बैलेंस फ्लेवर मेरे डेजर्ट में लाने की मैं कोशिश करूँगी। आज मिस्ट्री बॉक्स में मुझे जो इंग्रेडिएंट मिला है वो है येलो मस्टर्ड सीड्स।
जैसे ही मैंने देखा कि मेरे बास्केट में सारा सामान है मुझे जो जो चाहिए, जब मैं कुकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ उसी वक्त मुझे याद आता है कि मैंने हनी लाना भूल गया, जो मेरा डिश का मेन इंग्रेडिएंट है। मस्टर्ड के साथ हनी जो पेयर करना है, उसको एक ग्लेज देना है, तो बहुत डर लग रहा है कि मैं इस मस्टर्ड को कैसे पेयर करूँ, उसको बैलेंस कैसे करूँ। मेरे को मिला है आज ब्लो टॉर्च। मैं आज बना रही हूँ बॉन्ग अलास्का। मेरांग को मैं ब्लो टॉर्च करूँगी। अंदर मैं काफिर लाइम स्पॉन्ज जो कि हमारे गोंदराज के साथ काफ़ी सिमिलर है, उसको यूज़ करूँगी। और उसी के साथ मैं कोकोनट आइसक्रीम बनाऊँगी। मैंने ब्लो टॉर्च पहले यूज़ किया क्योंकि मैं फॉन्डेंट वर्क के लिए यूज़ करती हूँ। मैं अगर अपनी डिश जैसे सोची, अगर मैं उसको 100% बना पाई तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। 90% मैं आज सेफ हो जाऊँगी। हम कुक्स, एक नजर क्लॉक की तरफ। 15 मिनट हो चुके हैं आपकी अग्नि परीक्षा के। प्लीज स्टे वेरी फोकस्ड। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ग्लेज मैं कैसे बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास हनी नहीं है। मैंने पेंट्री से एक शुगर का बोतल लाया था, तो मैंने सोचा कि शुगर को कैरामल बना सकते हैं। शुगर कैरामल ऑलमोस्ट हनी की टेक्सचर जैसा है। तुरंत ही मैंने एक शुगर का सिरप बनाया, तो फिर उसको मैं धीरे धीरे कुक कर रहा हूँ, तो हल्का सा एक कैरामल कलर आ रहा है। मैंने उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड का पेस्ट डाला, वो काफ़ी हद तक हनी मस्टर्ड का जो सॉस का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही सेम टेस्ट आ रहा है। तो उसको टेस्ट करने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये डिश तो आज पक्का अच्छा बनने वाला है। आज मैंने अपनी डिश बनाने के लिए अमूल व्हिपिंग क्रीम यूज किया है ताकि मेरी डिश को स्मूथ टेक्सचर मिले। क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ बॉन्ग अलास्का। मुझे और बताओ ये बॉन्ग अलास्का के बारे में। मैं जो काफिर लाइम है उसका एक स्पंज बनाऊंगी, जो कि हमारे गोंधराज लेमन से काफ़ी सिमिलर प्रोफाइल्स है। और साथ ही एक कोकोनट जो कि कैलकटा, लाइक वेस्ट बंगाल में हमारे इतने डिशेस में नारियल, चाहे डेजर्ट हो या सेवरी, हर चीज़ में हम लोग नारियल यूज़ करते हैं। तो मैं उसका एक बना रही हूँ आइसक्रीम। ओके, तो इसमें ब्लो टॉर्च कहाँ यूज होगी? द मेरैंग होगा, उसमें काफी लाइम जेस्ट होगा। ब्लो टॉर्च उसको टॉर्च करने के लिए, और एक फ्लैम्बेरी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ट्रेडिशनल एक फ्रेंच टेक्निक है, मेरैंग बना के उसको फिर टेबल साइड ऐसे आग लगाना। नॉर्मली मैंने हमेशा बेक्ड अलास्का को ऐसे ब्लो टॉर्च करते हुए देखा है, बट ओके, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, गुड लक। थैंक यू शेफ। जब एक शेफ एक हामी भरते तो आपको लगता है हाँ आप सही दिशा में चल रहे हो। मस्टर्ड ऑयल मेरे डिश में बहुत इंपॉर्टेंट था, खास करके उसकी जांच यानी पंजेंसी और प्योरिटी। तो मैंने फॉर्चून प्रीमियम कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल यूज किया है। हाँ जी, क्या बन रहा है? मैं ग्रिल चिकन बना रहा हूँ। मस्टर्ड ग्लेज होगा उसमें, और एक मस्टर्ड ग्लेज के मस्टर्ड मैरिनेशन। मस्टर्ड ग्लेज होगा ऊपर, और एक मस्टर्ड का सॉस होगा। साथ में एक प्योरी है पंपकिन के, और पिकल मस्टर्ड सीड्स होंगे उसमें। पिकल मस्टर्ड सीड्स का क्या मतलब होता है? मस्टर्ड सीड्स को विनेगर में धीरे धीरे करके कुक करता है वो। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मस्टर्ड सीड्स को विनेगर में कुक नहीं करते, उसमें मस्टर्ड सीड्स को पानी में कुक करते हैं और 7 बॉयल्स लेते हैं उनके। मालूम है आपको ये? अगर आप सिरके में पकाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। तो इसका तरीका ये होता है, हम मस्टर्ड सीड, येलो मस्टर्ड को पानी में उबालेंगे, पानी को फेंक देंगे, उनको रिंस करेंगे, दोबारा से उनको धोएंगे, फिर दोबारा से बॉईल करेंगे। 7 वॉशेस होते हैं इनके। एक बहुत ही क्लासिकल रेसिपी है, और लास्ट में हम उसको सिरका और चीनी के साथ थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि उनके अंदर रस जाए फ्लेवर्स। अगर आपको अपनी तरह से रेसिपी यूज़ करनी है तो कीजिए, आई एम मोस्ट हैप्पी। हो सकता है आप हमेशा कोई नई चीज़ बनाते हैं, आज भी बना कर दिखाएं। तो मस्टर्ड पर्ल्स, इनमें पंजेंसी है, आपको उसको दबाना नहीं, निखारना। आज मैंने मेरे डिश के लिए अमूल दूध यूज़ किया है ताकि मेरे आइसक्रीम में वो स्मूथी टेक्सचर चाहिए, वो मुझे अमूल के दूध से मिलने वाला है। क्या बना रहे हैं? आज मैं जो मिली है नागा चिली है, उसके आइसक्रीम बना रही हूँ। और कैसे सर्व कर रहे हैं उसको? मिलेफी बना रही हूँ, उसके साथ एक स्वीट पेस्ट्री जाएगी और ऑरेंज का एक सॉस जाएगा। आपने पहले कभी चिली आइसक्रीम बनाई? शिमला मिर्च के साथ बनाई थी। शिमला मिर्च अगर 1000 है स्कोविल स्केल पे, तो नागा चिली 1 लाख के ऊपर है, उससे कहीं ज्यादा स्पाइसी होती है। मुझे लगा आप कुछ नमकीन बना रहे होंगे, आप मीठा बना रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि नागा चिली की किक, जो उसकी स्पाइसीनेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आमतौर पे जब नागा चिली हम लोग खाते हैं और बहुत मिर्ची लगती है तो हम उसके बाद दूध पी लेते हैं। क्लासिकली उसको काटने का तरीका दूध है। तो आप आइसक्रीम बना रही हैं, वो आइडिया अच्छा है, लेकिन
मिर्च से आपका रिश्ता जो है वो यहाँ पर वैसे भी थोड़ा डावाडोल। हाँ, आज डावाडोल नहीं होगा। नहीं शेफ, नहीं होगा, नहीं श्योर। मुझे तो कुछ रिस्क नहीं लेना है, जो मेरा फोकस था, मेरी प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे जाना है। क्या सॉस है वो सचिन? शेफ स्पिनिच और वसाबी का एक करी बनाऊंगा। वसाबी लास्ट में ऐड करेंगे ताकि बेटर ना हो जाए। इसमें आपने ऑलरेडी मिर्च ऐड करी है क्या कोई? नो शेफ, स्पिनिच, कोरिएंडर एंड अभी कोकोनट मिल्क ऐड करूंगा इसमें। बना क्या रहे आप? एक कोकोनट मिल्क और वसाबी का करी रहेगा, उसके साथ नूडल्स रहेंगे और एक वसाबी फ्राइड प्रॉन्स रहेंगे। यानी कि आप एक किस्म का एक नूडल बोल बना रहे हैं जिसकी गार्निश में वसाबी फ्राइड प्रॉन रहेगा। राइट शेफ। कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत अच्छी डिश है। ओके यस सर। लेकिन एक बार में वसाबी जुबान पे चढ़ जाए तो उतरती नहीं है। Yes, यहाँ पे आपके सूप में भी वसाबी, यस शेफ। आपके प्रॉन में भी वसाबी। यस शेफ। वसाबी 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 अगर जुबान पे चढ़ती रहेगी तो और किसी चीज का टेस्ट नहीं आएगा। Yes, आज का चैलेंज ये नहीं है कि उस इंग्रेडिएंट का ही टेस्ट आना चाहिए। यस शेफ। आज का चैलेंज ये है कि उस इंग्रेडिएंट की फायर को आप कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ओके यस शेफ, थैंक यू शेफ। आज एलिमिनेट होने का डर है और आज मेरे को घर बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो शेफ रणवीर ने मेरे को जो एडवाइस दी उसको मैंने सोचा और अपनी डिश को इम्प्रोवाइज किया। अब मैं अपने प्रॉन्स में वसाबी का मैरिनेट नहीं करूंगा, बाकी जो मैरिनेशन है वो एज इट इज रहेगा। दीपा जी, आप टेक्निक को जानती हैं ये वाली? कर रही हूँ दूसरी बार लाइफ में। हिंदुस्तान में सदियों से कोयले का धुंगार दिया जाता है कबाब्स को, वो तो अक्सर करीज किया को, है। राइट? ये सोचिए कि रिजल्ट सेम है। जी हाँ, थोड़ा डालो आप। एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, कोई भी पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन सी है? एप्पल। अगर आपको अच्छा धुंगार चाहिए तो आपको थोड़ा सा इसमें मसाले का ऐड भी करना चाहिए। जी शेफ। तो उससे क्या होगा कि आपके मसाले का जो फ्लेवर है ना वो इसमें आएगा। जी शेफ। शेफ विकास का नुस्खा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने अपनी स्मोक गन को दोबारा लाइट करके उसमें एक लौंग डाली है ताकि मेरे फिश में फ्लेवर्स और भी उभर के आए। पैन बना रहा है येलो मस्टर्ड सीड्स का, एक कॉन्डिमेंट टाइप बना रहा है उनके विद विनेगर। तो कहता कि मैं इसको विनेगर में उबाल दूंगा। तो आई टोल्ड हिम कि टेक्निकली इट इज रॉन्ग, बहुत कड़वे हो जाते हैं ये। यू हैव टू क्लीन इट इन डिफरेंट वॉशेस ऑफ बॉइलिंग वाटर। 1 घंटे में ये बिटरनेस और पंजेंसी बैलेंस करना इज वेरी ट्रिकी आई फील फॉर नैन ज्योति, पर चलिए देखते हैं वो क्या करता है। मैं सचिन के टेबल पे गया तो सचिन कॉन्सेप्ट में एक बड़ी अच्छी डिश बना रहे हैं। एक स्पिनिच वसाबी ब्रॉथ बना रहे हैं, एक नूडल ब्रॉथ जिसमें कि स्पिनिच है, वसाबी है, नूडल्स हैं, कोकोनट मिल्क है और साथ में वसाबी फ्राइड प्रॉन्स। मैंने उनको बस यही कहा कि ऐसा ना हो कि नीचे भी वसाबी ऊपर भी वसाबी, एक टाइम बाद मेरी पैलेट पे सिर्फ वसाबी रह जाए। Yes, इतनी छोटी सी वसाबी का आप एक डॉट डाल दीजिए अपनी डिश में, उसका जो आपको हिट मिलेगा। तो ये बैलेंस करना कि हर एक बाइट में वसाबी ना आए, एवरी नाउ एंड देन आपको एक किक मिले वसाबी का, वो बहुत जरूरी है। प्रियंका आज एक बॉन्ग अलास्का अटेम्प्ट कर रही हैं। बॉम्ब अलास्का का बॉन्ग वर्जन, एग्जैक्टली। बट मेरे को उनकी टेक्निक में थोड़ा डाउट आ रहा है, बिकॉज वो एक फ्रेंच मेरैंग बना रही हैं जिसको बेक किए बिना वो आज उसको ब्लो टॉर्च करेंगी। सो नॉर्मली जब हम एक बेक्ड अलास्का बनाते हैं और उसको जब हम ब्लो टॉर्च करते हैं, उसको उससे पहले कुक करना बहुत जरूरी है। अगर वो एक फ्रेंच मेरैंग है जहाँ पे एग्स कुक नहीं हो, या एक इटालियन मेरैंग हो जहाँ पे चीनी की गर्मी की वजह से एग्स कुक हो जाए, या फिर स्विस मेरैंग हो, या स्विस मेरैंग डबल बॉइलर पे जो बनेगी। एग्जैक्टली। ये बहुत ट्रिकी है कि एक अनस्टेबल फ्रेंच मेरैंग को, एक रॉ फ्रेंच मेरैंग को ब्लो टॉर्च करना, वन वेदर दैट्स टेक्निकली करेक्ट और दूसरा वेदर इट्स ओके टू ईट। हमको कई बार लगता है कि बॉम्ब अलास्का जो है एक ढकी हुई चीज है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इतने सारे एलिमेंट्स मैनेज करना, मराइन मैनेज करना, मतलब काम काफी लिया है आज। सुवर्णा जी के पास में गया तो उनको नागा चिली मिली, मुझे लगा कुछ ठेचा बना रही होंगी, कुछ नागा चिली की मिर्च को इस्तेमाल करते हुए कुछ नमकीन बना रही होंगी, वो आइसक्रीम बना रही। एटलीस्ट वो एक रिस्क ले रही हैं, कुछ नया रेट पे रख रही है, व्हिच इज इंटरेस्टिंग टू सी। आज मुझे शॉर्टकट पेस्ट्री बनाने, उसके लिए मैंने फॉर्च्यून का मैदा यूज किया। उससे मुझे मेरे पेस्ट्री में क्रैकर जैसा एक क्रंचीनेस मिलेगा। हेलो स्वर्णा जी।
हेलो शेफ। तो आज आप एक भुज जलोकिया से आइसक्रीम बना रही है, मैंने सुना है। हाँ शेफ। क्या इंस्पिरेशन है इसके पीछे? अगर मैं कुछ सेवरी बनाऊंगी तो कुछ ज्यादा तीखा हो जाएगा। आपकी थॉट मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक सोच इनोवेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, फोकस देना पड़ेगा। काफी जगह है जहाँ गलती हो सकती है। ऑलराइट, गुड लक टू यू। थैंक यू शेफ। ऑलराइट होम कुक्स, आपका आधा घंटा खत्म हो चुका है। यू हैव 30 more minutes to go. Let's go everybody. थर्टी मिनट तक सिर्फ मेरा अब आइसक्रीम का बेस बना हुआ है, बाकी सब मेरा बाकी है। कहीं ना कहीं वो आज टाइमिंग से मेरा चैलेंज हो रहा है। जैसे वैसे मैंने मेरे आइसक्रीम को मैंने ठंडा किया और चर्नर में फटाक से डाल दिया। स्पॉन्ज हो गया? स्पॉन्ज ओवन में जा चुका है, आइसक्रीम चर्नर में है और अब मेरैंग बनाना है और एक स्पॉन्ज को सोक करने के लिए काफी लाइम सिरप बना दी। मराइन कौन सा बना रहे हैं आप? फ्रेंच मेरैंग। प्रियंका, आपको पता है बेक्ड अलास्का में फ्रेंच मराइन इसलिए जाता है क्योंकि वो बेक होती है, क्योंकि अंडे कच्चे नहीं खिलाए जाते। हाँ। अगर आप बर्न कर रहे हैं, बेक नहीं कर रहे हैं, तो आप कौन सा मराइन यूज करेंगे? इटालियन या स्विस। शेफ जब भी टिप देते हैं वो हमेशा हमारे भलाई के लिए देते हैं। तो मैंने सोचा अगर वो यही चाहते हैं और उनका यही हिंट है तो मेरे को लगा हाँ कि मेरे को एक कुक मेरैंग बनाना चाहिए। तो मैंने इटालियन मेरैंग के लिए शुगर लेके मेजर करके उसको गैस पे चढ़ा दिया। नैन ज्योति, ये क्या है? ये एक पम्पकिन प्योरी है। ओके, क्या करेंगे पम्पकिन प्यूरी का? मस्टर्ड को बैलेंस करने के लिए, एक स्वीट और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए एक पम्पकिन प्योरी दे रहा हूँ। मस्टर्ड से ना टेक्सचर भी आता है, कलर भी आता है और फ्लेवर भी आता है। कोशिश करिए मस्टर्ड के वो सारे एलिमेंट अपनी डिश पे यूज कर पाए। प्रियंका, मेरैंग की स्टोरी कहाँ तक पहुंची? टाइम है इटालियन मेरैंग बनाने का? बन जाएगा? बन जाएगा। ओके। प्रियंका, यहाँ पर एडवांटेज क्या है, अगर आप इटालियन मराइन बनाएंगे तो आपको उसको बेक करने की जरूरत नहीं है। मराइन एक बार रेडी हो गया, एक तो इटालियन मराइन नॉर्मल से ज्यादा स्टेबल भी होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा मराइन का पानी छूट जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। राइट? जैसे ही मेरा शुगर मैं एक तरफ से मिक्स कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ यहाँ शुगर मेल्ट ही नहीं हो रहा। ये कभी मेरे साथ नहीं हुआ। कहीं यही डर लग रहा है कि ये चीनी मुझे घर तो नहीं भेज देगी। जो करी है वो रेडी है, बस इसमें वसाबी ऐड करना है। और नूडल्स के लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और नूडल्स मेरे रोल हो चुके हैं। वेरी नाइस। वाओ इज द वर्ड। वेरी नाइसली डन सचिन। नूडल्स कभी भी रोल करें ना तो उनको फ्लैट नहीं रखा जाता, हमेशा इधर रोलिंग पिन पे या किसी चीज पे ऐसे वेट करके रखते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। एक स्मोक्ड स्टीम फिश बन रही है। रॉ फिश को स्मोक किया है, फिर उसको कुक करने के लिए स्टीम कर रही हूँ। कबाब में स्मोक करके हम उसको यहाँ पैन पे सेकते हैं, आग पे सेकते हैं। स्मोक करके स्टीम नहीं करते हम लोग। स्टीम में आप पानी यूज कर रहे हैं ना? जी। थिंक अबाउट इट, वो फ्लेवर को क्या करेगा? स्मोक के फ्लेवर को डाइल्यूट करेगा ना? जी सर। बट थिंक अबाउट इट, योर कॉल। मैं दो माइंड्स में हूँ कि मैं क्या पेरी रेसिपी को फॉलो करूँ या शेफ की राय लूँ। होम कुक, आखिरी 15 मिनट है आपके पास। गिव इट योर बेस्ट। मैंने अब ये सोचा है कि मैं अपनी क्रीम को भी स्मोक इन्फ्यूज करूंगी, ताकि इस एलिमेंट में और फिश में जो बचा कुचा स्मोक होगा दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें और ये स्मोकिंग गन सही में मैं एक स्टार इक्विपमेंट की तरह यूज करूं। क्या कर रहे हैं सचिन? सर बैटर बना रहा हूँ, प्रॉन्स को फ्राई करना। कितना पार्ट फ्लावर है और कितना पार्ट कॉर्नफ्लावर है?
शेफ 2 पार्ट्स राइस फ्लावर है और 1 पार्ट पोटैटो स्टार्च है और 1 टेबलस्पून मैंने रिफाइंड फ्लावर भी डाला है। सचिन, कभी भी आप बैटर बना रहे हैं और आपको बैटर में रेज चाहिए तो आप यहाँ तो ठंडा पानी यूज करें, यहाँ सोडा यूज करें, पीने वाला सोडा। पीने वाले सोडे से बैटर और एहरी बनता है और क्रिस्प बनता है। ये था आपका आज का अमूल का नुस्खा। थैंक यू सर। मैं भाग के गया, मैंने बॉश का फ्रिज खोला, वहाँ से ठंडा पानी निकाला और उसी ठंडे पानी से अपना स्लरी बनाया और स्लरी बनाने के बाद मैंने प्रॉन्स फ्राई करने के लिए मैंने फॉर्च्यून का ऑयल यूज़ किया है। मेरे पास बहुत ही कम चीनी बची है, मैंने सोचा चलो एक और शॉट लेते हैं। मैंने एक और पैन में मेजर करके चीनी डाला और वही चीज मुझे ये नजर आ रहा है कि मेरी डिश आज फेल हो रही है। अब रिस्क लेने का टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ लास्ट लॉट ऑफ चीनी पड़ी है। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं वापस अपने ओरिजिनल प्लान मतलब फ्रेंच मेरेंगे बनाऊंगी। हमको लास्ट 5 मिनट्स। प्लेटिंग शुरू करने का समय आ गया है। जाइए और बॉश डिशवॉशर से अपनी प्लेट्स ले लीजिए। मुझे प्लेटिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, पर जो है बनाया वो मुझे प्लेट में रखना है। प्रियंका, क्या हो गया? शेफ इटालियन मेरेंगे के लिए शुगर क्रिस्टलाइज हो जा रही है। Okay. तो फिर मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं वैसे भी 2 बार उसे ग्लो टॉर्च और फ्लैम्बे करूंगी, तो आई होप। ओके, आई थिंक व्हाटएवर इज डन। अब प्लेटिंग का टाइम है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो आपका आइडिया है बिल्कुल ठीक है। कॉन्सेंट्रेट ऑन पुटिंग द प्लेट टुगेदर। ठीक है? यस शेफ। गुड जॉब। थैंक यू शेफ। जो प्रियंका अपनी इटालियन मेरेंगे बनाना चाहती थी अपने बोंग अलास्का के लिए, उनकी शुगर क्रिस्टलाइज हो गई। आई थिंक ये बहुत बारी होता है जब जल्दी में आप शुगर को हिलाते रहे और उसको टाइम ना दें, तो दाने छोड़ देते। एग्जैक्टली। तो आई थिंक जल्दी में उनसे यही हुआ है आज, एंड वो वापस एक फ्रेंच मेरेंगे बना रही है और ये सोच रही है उसको कुक करने के लिए उसको 2 बारी फ्लैम्बे करेंगे और 1 बारी ब्लो टॉर्च करेंगी। एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक उनके पास कुछ और ऑप्शन है। उसमें आई थिंक सिर्फ यही ध्यान देना है कि जो अल्कोहल ये यूज करें शायद फ्लैम्बे करने के लिए, अगर डबल फ्लैम्बे करेंगी तो अल्कोहल का भी डबल टेस्ट आएगा और वो कहीं ओवरपावर ना कर जाए। Yeah, I really hope she can pull it off. Home cooks, pack your bags. Last 2 minutes, let's go. Home cooks, last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम खत्म, पीछे कदम। 10 मिनट पहले ऐसे लग रहा था पूरी डिश बिखरी हुई थी और अब मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने मेरी डिश कंप्लीट हो गई। नैनज्योति अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। मैंने जब सारे एलिमेंट्स एक साथ टेस्ट किया है तो मुझे तो बहुत बैलेंस लगा है अपना डिश, लेकिन पता नहीं जजेस को कैसे लगेगा। नैनज्योति, क्या बनाया आपने? मैंने आज मास्टर ग्लेस चिकन बनाया है और साथ में पंपकिन प्योरी है, मस्टर्ड का एक सॉस है और पिकल मस्टर्ड सीड्स है। आपने मस्टर्ड यूज किया है 1, 2, 3, 4 जगह। मेरे लिए बहुत अच्छी प्लेट है। मैं हमेशा विजुअल टेक्सचर्स की बात करता हूं। ये प्लेट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि विजुअली आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ग्लेज चमक रही है, पंपकिन प्यूरे क्रीमी है, तो दिखने में ही टेक्सचर्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, आज आपका नेम फायरी इंग्रेडिएंट येलो मस्टर्ड था, तो उसके साथ आपने चिकन और पंपकिन को क्यों चूज किया? हम लोग नॉर्मली एक फिश करी होता है मस्टर्ड सीड के साथ,
तो उसके साथ हम लोग मोस्टली पम्पकिन का एक सब्जी होता है, राइस के साथ खाते हैं। ओके, वही मैंने प्लेट पे रखा है। लेट्स टेस्ट। मैंने कभी भी इतना बैलेंस पम्पकिन प्यूरे नहीं खाया। आई एम रियली सरप्राइज कैसे आपने फिगर आउट किया। आई एम ग्लैड कि आपने ग्लेज को बाद में लगाया, क्योंकि बहुत शाइन है इस ग्लेज में एंड इट्स ब्यूटीफुल जैसे आपने उसे कैप्चर किया। चिकन अंदर तक बिल्कुल सदा हुआ है विद द फ्लेवर्स ऑफ मस्टर्ड एंड लिटिल बिट ऑफ शुगर, जो एक हनी के तौर पे आपने यूज किया है इस डिश में। मेरे लिए पर हाईलाइट ऑफ द डिश इज मस्टर्ड पिकल। वो जो विनेगर या फिर एसिड मिसिंग था पम्पकिन में, वो मेरे इस पिकल से आ रहा है। मेरे लिए बहुत एक कंप्लीट डिश है। नैनज्योति, आई लव्ड इट। एक इंग्रेडिएंट के साथ आपने कितने डिफरेंट टेक्सचर्स अचीव करे हैं, कितने डिफरेंट फ्लेवर्स अचीव करे हैं, कितनी लेयर्स अचीव करी हैं। इट इज अमेजिंग टू सी। और ये सब 1 घंटे में। पिकल मस्टर्ड, इसका जो दाना आ रहा है, आई थिंक शेफ रणवीर ने आपको बोला था सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग टेक्सचर होता है मस्टर्ड का वो तड़के के बाद आता है, जब मुंह में वो मस्टर्ड के दाने आते हैं। इतनी क्लेवरली आपने वो आइडिया को लेके उसका एक पिकल बनाया और उससे जो खटास आ रही है आपके पूरे डिश में, इस परफेक्टली बैलेंसिंग एवरीथिंग एल्स। ये जो आपकी मस्टर्ड की चटनी है, उससे जो किक आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। वही है जो आपके पूरे डिश को ना एक हाई पॉइंट दे रही है। और जैसे वो मस्टर्ड का किक आता है, वहाँ पे वो स्वीट सी पम्पकिन की सॉस आ जाती है। अगर ये डिश में अगर मुझे कोई बिना बताए पूछे कि इस डिश का हीरो कौन है, आई वुड से इट्स मस्टर्ड। वेरी वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, गुड जॉब। ये एक ब्लेसिंग है नॉर्थ ईस्ट को। उस ब्लेसिंग का नाम है उमामी। क्या? आमतौर पे हम खट्टे को सिर्फ खट्टा बोलते हैं, मीठे को सिर्फ मीठा बोलते हैं, तीखे को सिर्फ तीखा बोलते हैं, गहराइयों में नहीं जाते। राइट? नॉर्थ ईस्ट में गहराइयों में जाते हैं उमामी की वजह से, फर्मेंटेशंस की वजह से। और आप इस उम्र में भी वो गहराइयां टच करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मस्टर्ड पिकल सिर्फ खट्टा नहीं है, उसमें लेयर्स हैं, उसमें वो गहराइयां हैं। आपकी ग्लेज में लेयर है, चटनी में लेयर्स, सिर्फ खट्टा नहीं, सिर्फ तीखा नहीं, सिर्फ मीठा नहीं। That's what I like about this dish. And that is what I like about you. मुझे लग रहा था कि वो पार्टी प्लेटर जो आपने बनाया था, वो आपकी बेस्ट डिश थी। ये डिश उससे भी बेटर। और पार्टी प्लेटर के बाद मैंने आपको हक दिया था, लेकिन ये डिश पता है उससे बेटर क्यों है? क्योंकि इसमें पापा का हक मिला हुआ है। कल जब पापा की जप्फी लगी ना नैनज्योति को, फर्क पड़ा उससे? यस शेफ। एक हक डू दैट। शेफ गरिमा से हार्ट मिल गया, शेफ रणवीर से हग मिल गया, तो मैं बहुत खुश हूँ आज। स्वर्णा जी, अपनी डिश लेके आइए प्लीज। फ्लेवर्स के बारे में मुझे तो उतना कॉन्फिडेंस है कि आज तो मेरा 99% में से जो 1% है, आज उसकी भी कमी पूरी हो जाएगी। मैंने भुज जोलोकिया आइसक्रीम मिलेफियो बनाया है आज। यानी कि 1000 लेयर्स ऑफ भुज जोलोकिया आइसक्रीम। भुज जोलोकिया की आज आइसक्रीम बनाने की कैसे सोची स्वर्णा ने? स्वीट के साथ उसका अच्छा बैलेंस होगा, कुछ सेवरी बनाऊंगी तो और तीखा हो जाएगा, तो आज मैंने थोड़ा सोचा स्वीट के साथ उसको अच्छे से बैलेंस कर दूं। इंटरेस्टिंग है आपका थॉट। आज आपने एक पफ पेस्ट्री ने यूज करके शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री यूज किया। पफ पेस्ट्री जनरली लेयर्ड होती है, जिससे हम खारी जैसे बनाते हैं, सेम टेक्निक होती है, बट बीच में डालडा या शॉर्टनिंग के जगह हम पफ पेस्ट्री में बटर यूज करते हैं, या ड्राई बटर जिसमें पानी की मात्रा कम होती है। और शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री एक सिंपल पेस्ट्री होती है जहाँ पे फ्लावर और बटर साथ में मिक्स किया जाता है। आसान होती है ज़्यादा शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बनानी, बट मीलफॉय जो ओरिजिनल मीलफॉय है, जिसको 1000 लेयर्स बोलते हैं, वो लेयर्स एक पफ पेस्ट्री से आती है। बट आई कैन अंडरस्टैंड आपकी सोच क्या थी, आपकी थॉट क्या थी, और आप क्या रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड दैट। वेदर वो फ्लेवर्स, वो थॉट टेस्ट करने के बाद भी प्लेट पे रहेंगे, वो तो अब पता चलेगा।
मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू सर। मुझे पता है सबसे अच्छी चीज क्या लगी, जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो एक अलग तरह की नमनेस आती है ठंडी की वजह से। आपने वो मिर्ची का जो नंबिंग इफेक्ट है उसको ठंडे के नंबिंग इफेक्ट के साथ बड़ा अच्छा मैच किया। और वो जो आपने सिट्रस डाला है बीच में, वो जो बेरीज डाली हैं, बेरीज की वजह से आपके जो डिजर्ट को लैंग्वेज मिल गई। और वो जो सॉल्टेड बटर आपने डाला है शॉर्ट क्रस्ट में, उसके नमक की वजह से हम लोग कहते हैं डेजर्ट लेंदन हो गया। डेजर्ट हमारे पैलेट पे ज्यादा देर तक ज्यादा बात कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आइसक्रीम अगर आप बोलेंगे चिली आइसक्रीम, उसमें मिर्ची ज्यादा हो जाए तो लगता है कि नहीं, ठीक बैलेंस नहीं बैठा। पर अगर भुज जुलकिया की आइसक्रीम बनाई जाए तो उसमें वो किक चाहिए, क्योंकि यू आर डीलिंग विद द मोस्ट चिली। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने वो मिल्की क्रीमीनेस बैलेंस करा है वो तीखे के साथ। आज स्वर्णा का एक नया डायमेंशन दिखाई दिया एज अ शेफ, एज अ कुक। थैंक यू। मैं इसकी बात जरूर करना चाहता हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट एक फ्लावर में जो आपने किया है, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। मतलब यू न्यू कि आप क्या कर रहे हैं, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस। थैंक यू सर। आज की जो इनोवेशन है उसके लिए मुझे 100 मार्क्स मिले, इसके लिए मैं खुश हूँ। सचिन अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। प्रियंका जी अपनी डिश लेके आइए प्लीज। दीपा जी अपनी डिश लेके आए प्लीज। क्या बनाया है आपने? कोकोनट एंड वसाबी का करी है विद नूडल्स, ऊपर एक फ्राइड प्रॉन है। ओके। प्रियंका आप फ्लाम्बे करेंगी? हाँ जी शेफ। गो फॉर इट। आग तो लग गई आज। क्या बनाया है आपने? शेफ आज मैंने बनाया है बोंग अलास्का, जो गोंधराज लाइम हमारा है उसी से मैंने इंस्पायर्ड होकर काफिर लाइम के साथ अपना स्पंज केक बनाया है एंड कोकोनट आइसक्रीम बनाया है। आज मैंने बनाई है कोलार की मछली और उसके साथ है करी लीफ क्रीम और एक हल्का फुल्का कचुम्बर। वेरी गुड बैलेंस। यू नो, देखने में ये डिश बहुत कंफर्टिंग लग रही थी। एक नूडल बोल है, एक सूप बोल है। आज आपका फायरी इंग्रेडिएंट वसाबी था। बहुत अच्छा किया आपने अपनी वसाबी एक ही चीज में रखी जो आपका बेस है, क्योंकि जब वो सॉस किक इन होती है वो कंफर्टिंग फीलिंग इतने अच्छे से डिस्टर्ब होती है। जो आपकी स्पिनच की स्वीटनेस साथ में आ रही है वो इमीडिएटली आपको काम डाउन करती है। आई थिंक यू हैव डन अ गुड जॉब। सचिन, इस अग्नि परीक्षा के चैलेंज में आपकी वसाबी ने आग लगा दी। या प्रेजेंटेशन की बात करें, मेरे लिए थोड़ी सिंपल प्रेजेंटेशन है, थोड़ी प्लेन प्रेजेंटेशन है। एक बेक्ड अलास्का दिख रहा है, बट एक कंपटीशन लेवल का बेक्ड अलास्का है, नो। आपकी हर डिश आपने बनाई है उसमें ना एक मुझे चीज नजर आती है जो मैंने कभी भी डिजर्ट्स में नहीं देखी। एक है, आप एक डिश को अंडरटोन्स देती हैं और इसमें आपको गोंदराज बचा गया। काफिर लाइम भी नहीं। वो जो गोंदराज की सोच थी उन्होंने जो कैफे लाइम से अचीव कर, इट्स अमेजिंग। आपका जो कफीर लाइम और कोकोनट का इंटरप्ले, स्पॉन्ज में कफीर लाइम, आइसक्रीम में कोकोनट, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई रियली लाइक दैट। अगर डिश की प्लेटिंग की बात की जाए तो मुझे प्लेट ये आपकी एक बहुत वीक प्लेट लग रही है मुझे प्रेजेंटेशन के हिसाब से।
मैरिनेशन अच्छा है, एक चटनी का सा वाइब दे रहा है मैरिनेशन। जो मुझे समझ नहीं आ रहा पर्सनली वो ये कि स्मोकीनेस उतनी इफेक्टिव नहीं है इस डिश में। शायद ये मसाला भी स्मोक हो सकता था। अगर मसाला स्मोक होता तो मसाले में फ्लेवर्स प्रॉब्ली ज्यादा बेटर स्प्रेड आउट होते। जो चीज मेरे लिए बहुत वर्क करी है इस डिश में वो ये मैरिनेशन है। कड़ी पत्ता प्यूरे विद धनिया और हरी मिर्चा, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, खड़े मसाले। अगर ये फिश को हमने सीयर किया होता पत्ते के अंदर, आई फील दैट यू कुड हैव एलिवेटेड। बट मेरे लिए ना ये सॉस भी मुझे लगता है कि यू कुड हैव डन मच बेटर। आपने इतनी स्वाद चटनी है सॉसेस सर्व की हैं, अभी इतनी ब्लैंड क्यों इस टाइम पे? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। आज एक डिश जिसके फ्लेवर्स इतने प्योर थे और डिश में कोर इंग्रेडिएंट को जैसे यूज किया गया, पॉसिबली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट वर्जन्स ऑफ दैट इंग्रेडिएंट। अब वो डिश ने मेरा 100% दिल जीत लिया, हम तीनों का दिल जीत लिया, और वो थी नैन आपकी डिश। मस्टर्ड, पम्पकिन, चिकन, सिंपल इंग्रेडिएंट्स, जैसे आपने उनको निखारा है, वी ऑल ब्लोन अवे। इट वाज वन ऑफ योर बेस्ट डिशेस। यू आर सेफ। फाइनली ब्लैक एप्पल उतार के मैं बहुत खुश हूँ। मेरा आपसे यही कोशिश रहेगा कि हफ्ते के पहले दिन ही अच्छा डिशेस बना के गैलरी में सेफ हो जाऊँ और सीधा फिनाले तक पहुँच जाऊँ। अगले 2 होम कुक्स जो इस फिनाले के रेस में आगे जा रहे हैं, उन्होंने वो इंग्रेडिएंट्स को इतने अच्छी तरह से बैलेंस किया और अपने प्लेट पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। वो पहले होम कुक जो आगे जाएंगे, स्वर्णा जी आप हैं। जिस तरह से आज आपने भुट जलोकिया की चिलीज को, उसकी स्पाइस को क्रीम के साथ बैलेंस किया, बहुत मजा आया डिश को देख के, डिश को खा के। थैंक यू सर। दूसरे होम कुक जो फिनाले की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे, सचिन, वो आप थे। वो वसाबी की हीट जिस तरह से आपने वो फ्रेश नूडल्स के साथ बैलेंस करी, जो आपके कलर था, आपकी ब्रॉथ का, आपकी सॉस का, was remarkable. Thank you. Good job today. थैंक यू सो मच सर। फाइनली चैन की सांस ले सकता हूँ। काफी खुशी हो रही है क्योंकि जजेस को मेरी डिश पसंद आई और फाइनली ये ब्लैक एप्रन अब उतर रहा है और मैं काफी खुश हूँ। दीपा जी, प्रियंका, आप दोनों के डिशेस में कुछ हाई पॉइंट्स थे, कुछ लो पॉइंट्स थे। प्रियंका, आपकी डिश में काफिर लाइम और कोकोनट का जो कॉम्बिनेशन था वो आपकी डिश की हाई पॉइंट थी, लेकिन प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं बहुत बेसिक रह गया। दीपा जी, आपकी डिश में बनाना लीफ का इस्तेमाल और मसाले का स्वाद जिसमें कि फिश मैरिनेटेड थी, वो आपके डिश का हाई पॉइंट था, लेकिन कहीं ना कहीं स्मोकी फ्लेवर को इफेक्टिवली अब हम तक नहीं पहुंचा पाए। वो होम कुक जिन्होंने आज की अग्नि परीक्षा को पार किया है, वो प्रियंका आप है। दीपा जी, हम अक्सर कहानियां भूल जाते हैं और किरदार याद रखते हैं। आप कहानी भी हैं और किरदार भी हैं। वो कहानी है सिंध की और वो किरदार है दीपा का, जो ये कहानी आगे बढ़ाना चाहती, आगे लेके जाना चाहती। यू आर एन इंस्पिरेशन टू अस ऑल। थैंक यू वेरी मच। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू दिस प्लेटफॉर्म। मास्टर शेफ ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, ये आवाज़ दी कि सिंधी और सिंधी खाना आगे आ गया है। ये खाना, ये यादें सबको याद रहे और सबकी इनसे पहचान हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे है। मैन, आपकी आज की डिश वाज फॉर्च्यून डिश ऑफ द डे। अब बात करते हैं अमूल डिश ऑफ द वीक की, और वो थी शांता, आपकी मौन धनिया की डिश। देखिए कितने मजे की बात, सब कुछ भूल जाता है लेकिन डिशेस याद रह जाती हैं। इसलिए अच्छे खाने को याद करते रहिए और इंडिया
आप कहीं मत जाना, मंडे को खाने पे जरूर आना। Only on Amul presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Bran Health Oil and Yas Island Abu Dhabi, appliances partner Bosch. फिलहाल के लिए गुड नाइट। ये है हमारा आज का अमूल कूल मोमेंट ऑफ द डे। एक हग। God bless. Do that. अगले हफ्ते मास्टर शेफ इंडिया में होगा टिकट टू फिनाले का घमासान। और ये प्रेशर टेस्ट आपके लिए लेके आई हैं हमारी अपनी शेफ गरिमा अरोरा। आज हम भी होली सेलिब्रेट करेंगे स्पेशल गेस्ट के साथ। आपको जिस भी शेफ का नाम मिलेगा, आज आपकी पेयरिंग उन्हीं शेफ के साथ होगी। होम कुक्स, आप जो भी कर रहे हैं, स्टॉप डूइंग दैट। जिसको बिजली पे क्रॉस मिला है, उनके लिए बिजली के सारे उपकरण बंद हैं। लेकिन इस टिकट को जीतना नहीं होगा इतना आसान। आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी। बाद में बात। You look at the way it's cooked, perfection. करी के लिए स्वाद आता। किस होम कुक को मिलती है सीधे फिनाले में एंट्री? जानने के लिए अगले हफ्ते देखिए मास्टर शेफ इंडिया।